क्या इंग्लिश है आपकी कमजोरी? तो इसे सीखना है जरूरी। क्या इंग्लिश है आपका रिजेक्शन का कारण? तो इसे सीखना है फौरन। क्या इंग्लिश आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव एंड डेवलप कर सकता है? क्या इंग्लिश आपके स्टडीज को इम्प्रूव कर सकता है? क्या इंग्लिश की डर की वजह से पब्लिक में, फ्रेंड सर्कल में, कॉन्फ्रेंस में, एनुअल फंक्शंस में क्या आप डरते हो? डू यू गेट स्कैर्ड? डू यू हैव फियर टू स्पीक इन पब्लिक? डू यू हैव फियर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स? डू यू गेट हेजिटेट? क्या आप घबराते हो? या कभी इंट्रोडक्शंस देना होता है या इंटरव्यू देने जाते हो या किसी फंक्शंस में इंट्रोडक्शंस देते हो? डू यू गेट स्वेट्स इन palm? Do you get butterflies in your stomach? Namaskar, my name is Mahesh Malik, India's first leaderpreneurship career breakthrough strategist, self-transformation strategist. Welcome to English Guru की पाठशाला में. Before we know how to speak and how to learn English easily and to speak confidently, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कितने सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको इंग्लिश नहीं बोल सके तो आपको कितने प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में. देखो क्या क्या प्रॉब्लम आपके पास आता है. पहले, इफ नो इंग्लिश देन लो इन कॉन्फिडेंस. जैसे इफ यू नो इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. एंड इफ यू नो, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो English, you will be high in confidence. Another example, if no English, then you will be fearful. जैसे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सपोज अगर इफ यू डोंट नो इंग्लिश, ग्रुप में, किसी फंक्शंस में, कहीं पर भी पढ़ने में आपको डर लगेगा, आप रट्टोफाई करने लगोगे. इंटरव्यू में भी रट्टोफाई होगा, किसी वाइवा में, किसी फंक्शंस में भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा. बिकॉज इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये पैदाइशी नहीं है. बट इफ यू नो इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश पता है, यू विल बी फियरलेस, जिसको कहते हैं बेखौफ, ना किसी का डर, क्योंकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है. ये है फायदा, फियरलेस इंग्लिश. तीसरा एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इफ नो इंग्लिश, देन यू विल स्टैंड बिहाइंड, यू विल सिट बिहाइंड. इसका मतलब है कभी भी आपके लाइफ में कोई स्टेप लेने से पहले आपको लगता है अगर किसी जगह पे आपकी इंग्लिश की बहुत जरूरत है, किसी फंक्शंस में, अगर आपके क्लास में मॉनिटर बनना है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आपको टॉप में आना है, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आना है, आपको इंटरव्यू में क्रैक करना है, ग्रुप डिस्कशन में आपको क्रैक करना है, बट यू आर सिटिंग बिहाइंड, क्योंकि आपको पता है, आपके मन में डर है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है. आप देखना उस ग्रुप में ही आप सबसे पीछे होंगे. पहले इनको आगे जाने देते हैं ना, हमने तो देखा ही होगा, चाहे वो क्लास में हो या ट्यूशंस में हो या किसी दोस्ती यारी में ही हो, हम तो पीछे हो जाते. पहले ये बोलेंगे, पहले ये देखते हैं वो क्या करते, उसके बाद हम करेंगे. यही सबसे बड़ा मिस्टेक्स हो रहा है, राइट? बट इफ यू नो दिस, यू कैन बीट दिस, यू कैन स्टैंड इन द फ्रंट. आई एम श्योर यू वांट टू लर्न दिस. फोर्थ एग्जाम्पल, if you don't know English, that means if you know and if you know English, then reason for rejections.
शायद इसका मुझे एग्जाम्पल नहीं भी दूं तो आपको पता होगा। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, बेहतर नहीं है, ऐसे कितनी जगह पे आपको रिजेक्शंस फेस करने होंगे, फेलियर्स फेस करने होंगे, चाहे आपके दोस्ती यारी में हो, टॉप मोस्ट ग्रुप सर्कल, टॉप मोस्ट स्कूल्स या टॉप मोस्ट आपके क्लासेस में लो। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पे आपकी इंग्लिश, इफ यू नो दैट, you will get the selections instead of rejections. All right, the fifth example, if no English, then you will get a demotion. कितनी बार देखा है, हमारे लाइफ में हुआ है, हमारे लाइफ में कितनी बार इंग्लिश ना होने की वजह से, इंग्लिश ना आने की वजह से, इंग्लिश ना बोलने की वजह से कितने बार हमारा प्रमोशन डिमोशंस में हो गया, कितनी बार हमारा रिजेक्शंस आया है इंग्लिश ना बोलने की वजह से। इफ यू नो इंग्लिश, ट्रस्ट मी, यू कैन टॉक इन योर स्टडीज, you can talk in the corporate, wherever you work. Trust me, if you have a good command over English, trust me, you will break all the barriers. You will be on the top. You will have a lots of growth opportunities. You have lot of employment opportunities. Employers will die to hire you. कोई भी आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा, कोई भी आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने इसके साथ रहा, अगर मैंने इसका साथ दिया, अगर ये मेरे टीम में रहा, अगर ये मेरे ग्रुप में रहा, कुछ ना कुछ बदलेगा, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और 110% आपका लाइफ, आपका करियर, आपका पर्सनल, आपका प्रोफेशनल लाइफ will change automatically. How English and personality and public speaking would help you to grow in your life personally and professionally. कैसे आपको English, public speaking and personality आपको मदद करता है, आपके लाइफ में चेंजेस लाता है, डिफरेंस लाता है। जैसे कि if you want to learn and speak English easily and confidently, do you want to learn and speak English back off fearlessly and fluently, smoothly, effortlessly? Do you want to stand in front? Do you want to stand ahead compared to others? Do you want to get selected? Do you want to get promoted? Do you want a growth in your career? कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूं आपके क्लास में सबसे ऊपर, आपके स्कूल में सबसे ऊपर, आपके कॉम्पिटिशन्स में सबसे ऊपर, आपके कॉर्पोरेट में, आपके जॉब्स में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आप जहां पे भी जाओगे, आप चाहते हो कि आप हमेशा, आपका रुतबा, आपका स्टेज हमेशा ऑन टॉप रहे। डू यू वांट दैट एज वेल? डू यू वांट टू impress others? Do you want to impress your friends? Do you want to impress your bosses? Do you want to impress a top people because of English? जितने भी seminars, जितने भी webinars, जितने भी trainings, जितने भी आपने चीजों को attend किया होगा, most of the places you have seen that people speak in English. If you want to be on top, चाहे वो students हो, चाहे वो professions हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो ट्रेनर्स हो या कोच हो, इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीखना ही होगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बिकॉज इफ क्वेश्चन चेंजेस, एक्शन चेंजेस। ऑलराइट, इफ यू थिंक इंग्लिश वुड हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स, your dreams, don't stop it. And what is stopping you to take and to learn English? If you know English would help you, go ahead. Because जब आपका decision बदलेगा, तब भी आपका direction बदलेगा. If not now, then when?
If not here, then where? If not you, then who? डिसीजन की जिम्मेदारी आपकी, सक्सेस की जिम्मेदारी हमारी। सीखो इंग्लिश आसानी से, बोलो इंग्लिश विश्वास से। जो दिखता है वो जीतता है, जो बोलता है वो बदलता है। दिखाएंगे रास्ते, बताएंगे तकलीफें, सिखाएंगे तरीके, मचाएंगे धूम। Let's boom. See you soon. So we help our students to guide about the career. We help our students to know about what skills they have to upgrade, or maybe they have to learn something in terms of English or public speaking or computer training or various professional courses they have to go for it before they start and pursue their career. माझं नाव मुकेश मनोहर सामंत. मला टोटल 6 इयर्स एक्सपिरियन्स आहे IT फील्डमध्ये. बेसिकली मी जेव्हा स्टार्ट केली माझ्या करिअरची, तेव्हा मला एवढं इम्पॉर्टन्स माहिती नव्हतं हाऊ टू स्पीक, म्हणजे आपल्याला कसं बोलायचं आहे. जस्ट मी कॉन्सन्ट्रेशन करत गेलो की माझ्या टेक्निकल स्किल्स कशा इम्प्रूव्ह होतील, पण मी हे लक्षात नाही ठेवलं की माझ्या सॉफ्ट स्किल कशा इम्प्रूव्ह होतील आणि त्याचा पुढे जाऊन मला काय फायदा होईल. मग जस्ट एका फ्रेंडशी बोलत असताना मला समजलं की हा सॉफ्ट स्किल नावाचा पण एक प्रोग्राम असतो. देन आय कॉन्टॅक्ट टू महेशला कॉन्टॅक्ट केला. महेश इज अ व्हेरी जेंटल पर्सन, खूप चांगला माणूस आहे आणि त्याने मला प्रोग्राम शेअर केला. सॉफ्ट स्किलमध्ये आपण हे कव्हर करू आणि जस्ट 1.5-2 महिन्या अगोदर मी जॉईन केला. त्याच्यानंतर मला माझ्यामध्ये काही इम्प्रूव्हमेंट जाणवल्या. लाईक आपण ऑफिसमध्ये कसं बोलायला पाहिजे, प्रेझेंटेशन स्किल्समध्ये काय आणलं पाहिजे, मॅनेजरशी कसं बोलायला पाहिजे, कलिग्स बरोबर कसं इंटरॅक्ट केलं पाहिजे. त्याच्यामुळे एक कॉन्फिडन्स वाढला, पब्लिक स्पीकिंगचा एक कॉन्फिडन्स वाढला आणि हे मला पॉसिबल झालं आहे की MMTA मुळे. मी MMTA जॉईन केलं आणि माझ्यामध्ये ह्या स्किल्स इम्प्रूव्ह होत आहेत आणि त्या तसेच पुढे राहतील. बेसिकली लास्ट 1.5 months आय जॉईन दिस क्लास and I have learned lot of things. I started with vocabulary, then I started to learn the stories, I started to speak in front of people, then I have given speech in front of people. Today is our seminar and he told me like you have to give public speaking, and which I am currently doing. So I am very happy now that I can speak, I can interact with the people and I can speak fluently. मेरा नाम स्वप्निल सिंह है. अभी मैं अपना MBA कर रहा हूँ स्पोर्ट्स में. महेश सर के बारे में मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड शशांक 2-3 महीने पहले ये मुझे हिंदी गाना लिखे हैं. इनका मैंने 2-3 सेमिनार अटेंड किया, उनके क्लासेस अटेंड किया. फिर मुझे पता चला कि क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और कितना इम्पोर्टेंट है कि आप ठीक से अपने आप को प्रेजेंट करो, आप बोलो. पहले मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं बहुत डरता था, हिचकिचाता था नहीं लोगों के सामने बात कर रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, आप बोल रहे हो तो क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो और सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में. फिर वर्ड्स नहीं आते थे बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करता था इसलिए वर्ड्स नहीं आते थे तो बोलने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए रुक जाता था. फिर अचानक से ब्लैंक, कुछ नहीं दिमाग में, क्या बोलना है. तो ये सब चैलेंजेस फेस करता था. मैंने भी सब आई जॉइन दिस MMTA last 1.5 months back. The reason for joining this institute was to make myself capable of speaking in front of audience. I should be presentable. My vocabulary, my words, my presentations, the way I interact with the audience. Mahesh sir is a very good mentor. The way he coaches, the way he supports. The moment you commit mistakes, then and there he will correct. So it's very important to stay in touch with him. The way he coaches, the way he gives assignments, it's very important. We have done a seminar where first time in my life I spoke in front of audience. So it was a great. Just before speaking, I was feeling very nervous, anxiety, butterflies. But once I was standing in front of the audience, I started speaking and I spoke for 10 minutes and now I feel very confident. हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आफरीन खान. इंग्लिश सीखना मेरे लिए जैसे एक जंग के बराबर था. वर्ड्स ढूंढने जाओ, फिर उसका मीनिंग ढूंढने जाओ, उससे भी ज़्यादा टाइम.
और कभी कभी मीनिंग्स भी रॉन्ग निकल जाती थी, बिकॉज मुझे अक्सर प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, टीचर्स को फेस करना पड़ता है, ऑडियंस को फेस करना पड़ता है, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो आई हैव टू लर्न English speaking skills, presentation skills and public speaking skills and all. Finally, I came across MM Transformation Academy. The MM's style of teaching, it's pretty simple. MMTA Academy makes it so easy to understand, learn and his tricks and techniques. Now I'm confident enough to speak in English and present myself in the public as well. And of course, my friends also appreciate me and giving me more value. Thanks MMTA and Malik sir. सीखो इंग्लिश आसानी से, बोलो इंग्लिश विश्वास से. MMTA है ना.